Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video. देखिए दोस्तों, आप लोगों ने यूनियन बजट 2024 तो देख ही लिया होगा और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था फाइनेंशियल टर्म का, विच इज इंडेक्सेशन। तो ये टर्म क्या है, गवर्नमेंट ने इसको डू अवे कर दिया है, तो इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इसमें हम सभी चीजें कंसिडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलता है बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यहां पे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट, और वो कब मिलता है, जब आप कॉइन्स का यूज करते हैं और कोड का यूज करते हैं Y581। तो इस कोड का यूज करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कीजिए एंड एनरोल इन द कोर्स। बाकी दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप मेरे साथ कम्युनिटी ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा एक डेडिकेटेड ग्रुप है विच इज फाइनेंस बाय वीर सर। कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे ऐप के अंदर तो वहां मिल जाएगा, अपनी क्वेरी पोस्ट करो एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व। इसके अलावा मैं इसी ग्रुप के अंदर बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। एंड मेरे टेलीग्राम्स ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां मैं आपको फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो जुड़िए मेरे साथ एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर दी ऑल दी रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ एग्जामिनेशन। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्सेशन के मीनिंग के बारे में। तो जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी असेट की वैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं तो दैट इज नोन एज इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का कंसेप्ट कहां से आता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से रिलेट हो पाएगा। सपोज दोस्तों, आपने कोई असेट खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब इस 1 लाख के जो प्रोडक्ट है, देखिए इन्फ्लेशन रहता है, इन्फ्लेशन की वजह से भी प्राइस राइज आता है, ठीक है। हर साल अगर हम कंसीडर करें 2% या 3% अगर इन्फ्लेशन रहा है, तो इन्फ्लेशन की वजह से एक जनरल प्राइस राइज आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है इस घर, ये जो असेट है या घर है जो भी है, इसकी वैल्यू हो जाए 1.6 लाख, ठीक है। अब मार्केट में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मार्केट में हो सकता है इस घर की कीमत 2 लाख रुपए हो, ठीक है। तो मार्केट में सपोज आप इस घर को 2 लाख रुपए में बेचते हो, तो एक सिनेरियो तो यह है कि आपका कैपिटल गेन बना 2 लाख, सॉरी कैपिटल गेन बना यहां पे 1 लाख। इस केस में केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। और अगर हम देखें यहां पे कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को कंसीडर कर लें, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन से नेचुरली प्राइस राइज होगा, ठीक है। और ये आपका कैपिटल गेन नहीं है, ये तो आप एक तरह से कंपेंसेशन ड्यू टू इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो अगर हम इस इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को कंसीडर करें तो उस केस में आपका कैपिटल गेन कितना हुआ, 40,000। तो दिस इज द केस ऑफ इंडेक्सेशन, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं यहां पे दोनों सिनेरियो को कंपेयर करूं तो इंडेक्सेशन वाला कैपिटल गेन्स बेहतर है या फिर इन्फ्लेशन वाला, क्योंकि मेरा कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगेगा, जो मेरे टोटल क्वांटम ऑफ कैपिटल गेन्स है। तो पहले जो मेरा कैपिटल गेन कंसीडर होता था, क्योंकि मेरा कैपिटल गेन्स इस केस में, क्योंकि इंडेक्सेशन की वजह से मेरा इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कंसीडर किया जाता था, और मेरा जो कैपिटल गेन टैक्स बनता था वो इस 40K पे बनता था। तो जो मैं भी 20% जो भी मैं टैक्स पे कर रहा था वो इस 40K पे करता था। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस इंडेक्सेशन को हम रिमूव कर देंगे फ्रॉम द डेट जुलाई 23, 2024, तो अब आपका जो कैपिटल गेन टैक्स कंसीडर किया जाएगा वो आपके एब्सोल्यूट वैल्यूज पे कंसीडर किया जाएगा। यानी कि अब आपको जो टैक्स पे करना होगा वो इस 1 लाख की वैल्यूएशन पे करना होगा, इस 1 लाख के कैपिटल गेन पे आपको पे करना होगा। हाँ, गवर्नमेंट ने यहां पे एक छोटा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। वो रिलैक्सेशन क्या है कि आपका जो पहले कैपिटल गेन टैक्स जो 20% होता था उसको यहां पे रिड्यूस करके 12.5% कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूं, क्योंकि इंडेक्सेशन इज इन न्यूज। तो इंडेक्सेशन की हम ये जो कैलकुलेशन है कि ये 1.6 होगा या 1 लाख आपका जो प्रोडक्ट लिया था वो कितना, उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कंसीडर किया जाएगा, ये कहां पे मेंशन्ड है। तो ये मेंशन्ड है दोस्तों आपका इनकम टैक्स एक्ट, IT एक्ट सेक्शन 48 के अंदर, ठीक है। और ये किन किन आइटम्स पे हम कंसीडर करते थे, ये हम प्रॉपर्टी पे कंसीडर करते थे, ये हम गोल्ड पे कंसीडर करते थे, एंड देयर आर सर्टेन अदर अनलिस्टेड आइटम्स जिन पे हम ये कंसीडर करते थे। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को हम कंसीडर करते थे और उसके बेसिस पे हम कैपिटल गेन निकालते थे, और कैपिटल गेन निकालने के बाद हम टैक्स पे करते थे विच वाज 20%। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि प्रॉपर्टीज के केस में अब आपका इंडेक्सेशन नहीं होगा।
तो यानी कि अब आपका कैपिटल गेन ये कंसीडर किया जाएगा एंड अब जो टैक्स रेट लगेगा वो ये वाला लगेगा। तो दोस्तों आपकी नजर में क्या बेहतर है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक यहां पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो ऐड करना चाहूंगा, वो ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कोई भी आइटम अगर आपने सन 2000 से पहले बाई किया था, 2000 या 2000 से पहले, ईयर 2000 और 2000 से पहले अगर आपने बाई किया था तो उस पे इंडेक्सेशन कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद इंडेक्सेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने कोई घर खरीदा 1980 तक, 1980 में, नॉट 80 तक, 1980 में आपने कोई घर खरीदा और आपने उस घर को बेचा 2024 में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 1980 से 2000 तक तो आपका इंडेक्सेशन कंसीडर होगा कैपिटल गेन पे, और 2001 से लेके 2024 तक आपका इंडेक्सेशन कंसीडर नहीं होगा एंड उसके बेसिस पे आपका ओवरऑल टैक्स कैलकुलेशंस की जाएंगी, ठीक है। तो इंडेक्सेशन का जो आई थिंक कंसेप्ट है आपको यहां पे क्लियर हुआ हो दोस्तों, और गवर्नमेंट ने जो यहां पे इसको डू अवे किया है उससे क्या टैक्स इंप्लीकेशन है शायद आप लोगों को समझ में आए हो। बाकी आपको क्या लगता है कि टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा या कम पे करना पड़ेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल को। जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।